अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान खान है। मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ और मौजूदा हालत में भी कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो पर आने का मकसद ये है कि हेपाटाइटिस के बारे में आप लोगों को आगाही की जाए। हेपाटाइटिस जो है ये पाकिस्तान में दो किस्म का पाया जाता है, जिसे हम पीला यरकान और काले यरकान के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पीला यरकान की। पीला यरकान जो है हेपाटाइटिस ए और ई भी इसे कहा जाता है। जिन पेशेंट को ये मसला होता है, इनको सिर्फ अनहेल्दी फूड की वजह से या प्रॉपर पका हुआ खाना नहीं होता उसकी वजह से हो सकता है। पीला यरकान जो है ये अमूमन तौर पर स्कूल एजेज बच्चों को या अडल्ट्स को या बुज़ुर्गों को भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं हमसे परहेज़ का आकर पूछते हैं कि इस पेशेंट को परहेज़ क्या करवाया जाए। जो पीला यरकान है इसमें मेरी रिसर्च के मुताबिक बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी, उनके मुताबिक इस पेशेंट को किसी किस्म के परहेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को तो अच्छा खाना देना चाहिए। ये जो मरीज़ होते हैं ये खाना खा नहीं पाते, इनको उल्टी मतली या पेट में दर्द का मसला रहता है, इसलिए लाजमी इनको खाने की तरफ मतवज्जो लाजमी किया करें और इनको हम परहेज़ पर लगा देते हैं। ये हालांकि अमूमन तौर पर देखा जाए तो ये गलत है। बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं घर के, वो कहते हैं इनको गन्ने का रस दो या वो कोई फ्रेश जूस बाहर से ला के दो। अमूमन तौर पर इनका उल्टा इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इनको बाहर से किसी किस्म का जूस या कोई इस तरह की चीज़ ना दें, बल्कि इनको प्रॉपर पका हुआ एक खाना दें, हाइजेनिक फूड दें। इस पेशेंट को ना कोई गोश्त से परहेज़ है और ना ही कोई फूड से परहेज़ है, ना ही कोई सब्ज़ी से परहेज़ है। बस इतना ख्याल ज़रूर करें कि इस पेशेंट को जितनी भी चीज़ें दें वो प्रॉपर पकी हुई हों, हाइजेनिक फूड दें। और ये पेशेंट जो है ये बाहर से भी खाना खा सकता है। बाहर से खाना एक शर्त पे खा सकता है कि वो जब भी खाना चाहे तो एक दफ़ा लाजमी चेक कर ले कि ये प्रॉपर पका हुआ है कि नहीं पका हुआ। ये तकरीबन 90 से 95% जो लोग हैं ये अमूमन तौर पर इस इन्फेक्शन को खुद ब खुद कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो इस इन्फेक्शन को कवर कर जाता है। और बाकी जो 10 से 5% तक लोग हैं वो इस वजह से कवर नहीं कर पाते क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जिनको ये इन्फेक्शन हो वो डॉक्टर से लाजमी अपने रुजू करें। और जो ये 5 से 10% के लोग हैं इनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ये आती हैं, पेट में दर्द, उल्टी का आना या ब्लड का कहीं से आ जाना। तो इस तरह का कोई भी मसला हो तो अपने डॉक्टर को, नज़दीकी डॉक्टर या मुआलिज से लाजमी रुजू करें। दूसरा जो है हम बात करते हैं काले यरकान के बारे में। हेपाटाइटिस बी और सी जिनसे सिरोसिस हो जाती है, या पुराने दौर में लोग इसको इन पेशेंट को जिनको काला यरकान होता था उनको मतलब गोश्त वगैरह से परहेज़ करवाते थे। आजकल की जो रिसर्च के मुताबिक है, जो आजकल रिसर्च दोबारा की गई है इस हेपाटाइटिस के बारे में, उनके मुताबिक इनको आम आदमी से प्रोटीन ज़्यादा की ज़रूरत होती है। अमूमन तौर पर हेल्दी एक आदमी को 1.2 ग्राम अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो इस पेशेंट को 1.5 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो इस पेशेंट को जो सबसे पहले परहेज़ करवाया जाता था गोश्त के बारे में, तो ये इनको गोश्त के बारे में परहेज़ ना करवाया जाए, इनको गोश्त ज़्यादा खिलाया जाए। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो इस तरह के होते हैं, इनको जब डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है तो ये सिंगल पसली बने हुए होते हैं, क्योंकि इन्हें परहेज़ ही ज़्यादा करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मांस कम हड्डियां ज़्यादा। तो लाजमी इस पेशेंट को जितनी भी जो प्रोटीन्स हैं ये लाजमी खिलाया करें। इन मरीज़ों का जो परहेज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक से है। इन पेशेंट को नमक जो है कम से कम दिया जाए। बहुत अच्छा होगा अगर इन्हें नमक बिल्कुल भी ना दिया जाए। तो इनमें जो तकलीफ़ आती हैं वो यही आती हैं, पेट में दर्द, पेट में सोजिश का आ जाना या पेट में पानी का भर जाना। ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह खाना खा सकते हैं। कोई इनको इन्फेक्शन इस तरह की चीज़ से परहेज़ नहीं करवाना चाहिए। ये जो मर्ज़ है ये पानी पीने से या खाना खाने से नहीं फैलती। आप अमूमन तौर पे इस पेशेंट से परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर में किसी पेशेंट को हेपाटाइटिस सी है या जिसे हम काला यरकान कहते हैं ये होती है, तो उनसे हम परहेज़ करवाना शुरू कर देते हैं।
ये अमूमन याद रखेगा, ये जो इन्फेक्शन है ये इस तरह नहीं फैलती, ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड के थ्रू फैलती है। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड लूज़ हो, ब्लड का कतरा वगैरह अंदर चला जाए तो फिर ही फैलती है, वरना ये नहीं फैलती। एक दूसरे का जो है छुआ हुआ खाना खाना या कोई छुआ हुआ पानी पीना, तो इससे ये इन्फेक्शन नहीं फैलती। ये एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए और आपके अपने प्यारों के लिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी अगर मसला मसाइल है तो इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और नोटिफिकेशन का बटन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितनी भी नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।